नमस्कार दोस्तों। आज एक और नई कहानी के साथ हाजिर हूं मैं, आपका अपना दोस्त विश्वजीत। लीजिए करते हैं कहानी की शुरुआत। करीब 200 वर्ष पुरानी ये बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें अकरम और सलमान नामक दो युवकों की दोस्ती काफी मशहूर थी। दोनों की उम्र करीब 15-16 वर्ष थी। पिछले 10 वर्षों से दोनों का पढ़ना, खाना पीना, घूमना सब साथ साथ ही होता था। दोनों में एक बार कभी कोई अनबन भी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि तभी कुछ गांव वालों का उधर से गुजरना हो गया और उन्होंने दोनों को छुड़वा दिया। लेकिन बात तो गंभीर स्वरूप ले ही चुकी थी, सो सभी ने पकड़कर उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया। उधर पूरा मामला सुन तथा उनकी हालत देख पूरी पंचायत हतप्रभ रह गई। वहीं दूसरी ओर इस खबर को पूरे गांव में फैलते भी देर न लगी। बात ही आश्चर्य में डालने वाली थी। दो अभिन्न मित्रों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। जिसने सुना वही पंचायत की ओर दौड़ पड़ा। उधर हतप्रभ पंचायत ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का यह हाल क्यों किया? और दोनों चुप। कहें तो क्या कहें। पंचायत ने अपना यह सवाल 2-3 बार दोहराया, लेकिन फिर भी दोनों चुप। आखिर जब सख्ती से पूछा गया तो दोनों एक दूसरे से बात बताने को कहने लगे। कमाल था, मारपीट करते शर्म नहीं आई, पर अब बताने में शर्म आ रही थी। इस पर पंचायत ने कड़क आवाज में सलमान से पूरी बात बताने को कहा। बेचारा बड़ा शर्माते हुए बोला, बात यह हुई कि हम दोनों एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। ऐसे ही कुछ यहां वहां की बातें कर रहे थे। तभी बात बात में मैंने अकरम से कहा कि मैं सोचता हूं कि आखिर हम कितने दिन माँ बाप के पैसों पे पलेंगे। क्यों ना कुछ व्यवसाय कर अपने स्कूल की फीस और जेब खर्च स्वयं कमाने की कोशिश करें। पंचायत को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि यह तो अच्छी बात हुई, फिर इसमें झगड़े की बात कहां से आई। पूछने पर सलमान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि दरअसल मेरा प्रस्ताव सुनते ही अकरम ने भी हां में हां मिलाई। उसने तो यहां तक कहा कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बस इसी तरह बात आगे बढ़ती रही। फिर कुछ सोच विचार कर मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि 2 भैंस ही खरीद लूं। 2-3 घंटे का काम है, उसका दूध दूंगा और बेचूंगा। इस पर अकरम बोला कि मैं भी सोच रहा हूं कि कोई छोटा सा खेत खरीद लूं। 3-4 घंटे की मेहनत में इतना तो उग ही आएगा कि स्कूल की फीस और जेब खर्च निकल आए। उसकी यह बात सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया कि यह तो और भी अच्छी बात हुई। मुझे अपनी भैंसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं उन्हें चराने के लिए तुम्हारे ही खेतों में ले आया करूंगा। लेकिन मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज में इसका विरोध किया। उसने तो बस इतनी सी बात पर दोस्ती को ताक पर रख दिया। लगा सीधा धमकाने कि खबरदार जो तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में घुसी।
यह सुनकर मैं भी ताव खा गया और तुरंत उससे भी बुलंद आवाज में कहा, वे चारा चरने तो तुम्हारे ही खेत में आएगी, देखूंगा कि तू क्या कर लेता है। इतना सुनते ही वह बुरी तरह भन्ना गया और साफ साफ धमकी दे डाली कि उसके खेत में अगर मेरी भैंसें घुसी तो वह उनकी टांगें तोड़ देगा। फिर दोस्त के मुंह से ऐसी कुश्ती वाली बात सुन मैं भी बुरी तरह क्रोध में भर गया। मैंने भी चेताते हुए कहा कि मेरी भैंसों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। बस इसके साथ ही हम दोनों ने अपना आपा खो दिया और मारपीट पर उतर आए। और फिर मारपीट इस कदर बढ़ गई कि हमने एक दूसरे को मारते हुए अपना यह हाल कर दिया। तो ये थी सिर्फ इतनी सी कहानी। कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न देखा कोय, मन जो आपनो देखियो, मुझसे बुरा न कोय। यानी कि दोस्ती या दुश्मनी दूसरे मनुष्यों के स्वभाव और फितरत से कहीं ज्यादा उनके स्वयं के मन की विकृतियों पर निर्भर है। इसलिए अपने मन को समझाइए और अब गहरी नींद में सो जाइए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।